दोस्तों एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ निकल गए हैं। रास्ता में हरियाणा पुलिस से उनका रास्ता रोकते हुए खड़ी हुई है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं, मगर हर किसी को यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा ना हो जाएं। जहां जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। यही डर फिर से लोगों के दिलों में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों का समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर ये है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा ना हो जाएं। लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगी पूरी करके मुद्दे को खत्म करना क्यों नहीं चाहती। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का काम करती है। तो चलिए आज के हमारी इस खास वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मंगवाना चाहती है, और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा कर सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे समय से चला आ रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। इस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों को चैन की सांस ली और आंदोलन तो खत्म हो गया। किसान दिल्ली से वापस चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए, और सरकार ने इस बारे में कमेटी भी बनाई। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइम फसल का वह दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, और चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 दशक में तब शुरू की गई जब देश में खाने का संकट था, और सरकार हरित क्रांति की तकनीक की इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फसलों को लगाकर देश की ज़रूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों की ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी शुरू की थी, ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सकती है। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों को एमएसपी तय होती है। जब भी किसी एक सेशन में की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है, तब कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ऐसी मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। जब हर राज्य में सरकार लोगों को मुफ्त में चीज़ें बांट रही होती और अपने वोट बैंक खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि आखिर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग मान लेने से सरकार को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इन मांगों को मानना लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए ज़रूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये इतनी बड़ी रकम है, इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे ले कि इस एक बार में जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसका प्रोजेक्ट का वो बजट था लाख करोड़ का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज में कुल मूल्य 49 के लाख करोड़ था, जबकि जिसमें डेयरी खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उस कानून को बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहाँ से। उनका कहना है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे, या देश का अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इतने पैसे का इंतजाम करे। तो हम सिर्फ फसलों के लिए एसपी कानून के पढ़ने पर लाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 पेंशन साल में 200 दिन के लिए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में योजना, बिजली मुक्त और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। सारी मांगों को बजट जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार अगर इतने सब्सिडी दे ले
अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी पे लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहाँ से? जाहिर तौर पर इसका आपको हमने मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा और चीज़ की टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और ज़्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या तो रुक जाएंगे या आगे टल जाएंगे।